आज के इस वीडियो में आने वाले 45 दिनों में आप आराम से ग्रुप 2 की कैसे तैयारी करें और कौन से टिप्स हैं जिनके ज़रिए आप परफेक्ट अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते, परफेक्ट प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी और कौन से वो मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इन डिटेल और बेहतरीन वीडियो है और आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी जो सोच ग्रुप 2 के एग्जाम को लेकर है वो इंशाल्लाह बदल जाएगी और आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है एक सिलेबस को यहाँ पे सामने रखे, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। टोटल ग्रुप 4 में यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 पेपर्स रहते, आपको 4 बार जाके जैसा एग्जाम ग्रुप 4 के एग्जाम में 2 बार एग्जाम लिखे सुबह और दोपहर में लंच के बाद, तो यहाँ पर भी 2 दिन तक 2 एग्जाम्स यानी 4 कुल मिला के 4 एग्जाम्स आपको लिखना पड़ता। तो फर्स्ट जो एग्जाम रहता वो पेपर 1 जो रहता जनरल स्टडीज और जनरल एबिलिटीज का रहता। जैसा जनरल स्टडीज में आपको करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल और जो है हमारे स्टेट के, इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस और इवेंट्स, यहाँ पे कई एग्रीमेंट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। जनरल साइंस पढ़ना है, एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ना है, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और तेलंगाना की जियोग्राफी ये पढ़ना है। और इसके बाद जो है 6th नंबर पे हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ये पढ़ना है। उसके बाद सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट्स एंड लिटरेचर ऑफ तेलंगाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट, इसी तरह सोशल एक्सक्लूजन, राइट्स इश्यूज एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के राइट्स, विमेन के मसाइल, जो लोग माजूर अफराद रहते, डिजेबल रहते, उनके बारे में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सोशल एक्सक्लूजन में कई लोग कंफ्यूज होते। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि आपकी किसी भी कमी की वजह से आप समाज के हिस्सेदार बनने से आप कासिर रह जाते, या आप माजूर होने की वजह से, या आपकी कैस्ट किसी वजह से भी, तो यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन के जो मसाइल हैं और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन और बेसिक इंग्लिश, ये सारी चीज़ें पेपर 1 पहले दिन के पहले पेपर में पढ़ने वाले हैं। इसी तरह पेपर 2 में जो है तेलंगाना से रिलेटेड है, जिसमें सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना, यानी इंडियन हिस्ट्री और तेलंगाना हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, तेलंगाना कल्चर। इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे इंडियन पॉलिटी है। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर, इश्यूज एंड पब्लिक पॉलिसीज, ये पूरे गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स वगैरह हैं, पॉलिसीज हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे पेपर 2 फर्स्ट डे के पेपर 2 में। जो कि ये पेपर 1 भी 150 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 150 मार्क्स का है, और इन दोनों पेपर्स के लिए आपको 2.5 घंटे यानी 150 मिनट्स 150 मिनट्स 150 मिनट 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट 150 क्वेश्चंस। तो पहला दिन गुजर गया। अब दूसरा दिन जो रहता वो पेपर 3 का रहता, जिसमें पूरा इकोनॉमी और डेवलपमेंट से रिलेटेड रहता है, इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज और चैलेंजेस, और उसी तरह तेलंगाना इकोनॉमी, डेवलपमेंट, वो सारी चीजें, और इसी तरह इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज, जैसा कि इसके अंदर क्या आते, पॉवर्टी आता, और इसी तरह जो है और भी बहुत सारी चीज़ें आती, जैसा कि रीजनल इनइक्वालिटीज रहते, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एनवायरमेंटल इश्यूज रहते और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इन सारी चीज़ें यहाँ आपको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके तहत में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो सेकेंड डे का जो पेपर 4 रहता वो पूरा जो है तेलंगाना मूवमेंट के लिए वक्फ रहता, जिसमें जो है 3 फेजेस रहते तेलंगाना मूवमेंट में। फर्स्ट आइडिया ऑफ तेलंगाना 1948 से 70 तक, यानी आपको पुलिस एक्शन के बाद से 1970 तक क्या हुआ। उसके बाद मोबिलाइजेशन फेज रहता 1971 से 1990 तक, ठीक है। यहाँ 1990 इसलिए बोल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आपको मालूम है एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तो उसके भी कुछ असरात तेलंगाना मूवमेंट पे पड़े थे। इसी तरह पेपर 4 में लास्ट में जो रहता तेलंगाना मूवमेंट के अंडर के भाई वहां 91 के बाद से लेके 2014 तक जो फॉर्मेशन का जो स्टेज है, स्टेज 3, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे भी आपको दूसरे दिन 150 मिनट्स 150 मार्क्स, 150 मिनट्स 150 मार्क्स, टोटल मिला के आपको 600
मतलब मार्क्स का जो है ये एग्जाम रहता ग्रुप 2 का टोटल 4 पेजेस में। अब हम लोग जो है ये आने वाले 45 दिन हैं, 45 दिन बहुत कम होते, लेकिन फिर भी आप लोग मायूस नहीं होना, बोल के मैं क्यों ये वीडियो बनाया। मैं कई एक्सपर्ट्स और मैंने 2 सेमिनार्स भी अटेंड किया था अभी हाल में, कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, और जो है इसके अलावा और भी ऑनलाइन के कई वीडियोस देखा जो मेरे को जेन्युइन लगे थे, वो फॉलो करके वो टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को बना के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आपको जब यहाँ पे मैं टोटल 45 डेज के हिसाब से आपको एक बात बताऊं कि कुछ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहते जैसा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। ये तो कभी भी आप इस पे कभी भी कोई कमी नहीं करना। आपके पास 45 दिन है। हिस्ट्री चाहे तेलंगाना की ले लीजिए या इंडिया की ले लीजिए, पॉलिटी जो है इंडिया की रहती, ठीक है, पॉलिटी वगैरह अच्छे से मजबूत कर लेना। उसके बाद ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इकोनॉमी। ये 4 कोर सब्जेक्ट्स को लेके आप इंडिया का, तेलंगाना का, दोनों का बेस बनाते हुए चलना। बट कोर सब्जेक्ट्स के अलावा मैं अब यहां से जो है ये कौन से सब्जेक्ट्स को आप कितना टाइम दे सकते, और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या है, और वो सब्जेक्ट्स जो कुछ नजर नहीं आते इंपॉर्टेंट बट आपको बहुत ज्यादा मार्क्स देते। क्योंकि 600 में से आपको जो है आराम से, अगर आप यानी 400 के आसपास चले गए बोले तो आप आराम से जो है आपको जॉब मिल सकती, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है कि रिजर्वेशन कैटेगरी में आते या नहीं आते, या फिर आप किस एरिया से ताल्लुक रखते। बट आप 400 के आसपास चलिए आप, तो 400 150 है तो 80 से लेके 100 तक, ठीक है। अब हम यहाँ पे 100 पकड़ के चल रहे, बट अगर आपको 80 भी आया तो ये किस्मत की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे तकसीम करा सब्जेक्ट्स डेज। तो यहाँ करंट अफेयर्स, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस और इवेंट्स, इसको 5 दिन दे सकते। और इसी तरह जो है सबसे ज्यादा जो टाइम में दिया, उसके बाद जनरल साइंस को 2 दिन दे सकते, मतलब आपके 45 दिन में कवर करने के लिए। एनवायरमेंटल इश्यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट 3 दिन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तेलंगाना ज्योग्राफी को बहुत से ज्यादा 3 दिन दे सकते। और पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना को मैं यहाँ पे कोई दिन नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर एक कोड लिखा। ये कोड क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बेसिक इंग्लिश के लिए 1 दिन, और इंडियन हिस्ट्री के लिए 2 दिन, तेलंगाना हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए 2 दिन, इंडियन पॉलिटी के लिए 2 दिन। पॉसिबल है क्या बोल के आ रहा, बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपके पास किताब है तो, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को 4 दिन, इसकी बड़ी अहमियत है। तेलंगाना इकोनॉमी को 4 दिन, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज को 2 दिन, इंडियन बजट को 2 दिन, और इकोनॉमिक सर्वे भी है यहाँ पे, वो 2 दिन में आप कवर कर लेना। तेलंगाना मूवमेंट और स्टेट फॉर्मेशन 5 दिन, और पूरा जो है ना प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए 5 दिन। तो टोटल मिला के यहाँ पे 40-45 दिन का टाइम है, तो आप इसको ऐसा यूटिलाइज कर सकते। तो यहाँ पे पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट की जगह पे मैं WUUM लिखा। इसका मतलब यह है कि पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट का ये मतलब है कि जब भी आपका मूड जो है डाउन है तो आप ये वीडियोस देखेंगे। और आपकी इत्तला के लिए मैं भी जो है पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट के वीडियो बनाते 30 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट सेक्टर में, जैसा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या फिर इसी तरह आप एजुकेशन में, या फिर हेल्थ में, और फार्मर्स के लिए अब तक 29 स्कीम्स मैंने कवर किया। आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियोस को भी आप देख सकते। तो यहाँ पे क्या है कि पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट इसलिए यहाँ पे मेंशन करा, जब भी आपका मूड डाउन है तो ऐसे वक्त में ये वीडियोस देख लीजिए, अपलिफ्ट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पे अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे आगे चल के मैं बताने वाला हूं कि ग्रुप 2 में लास्ट 50 डेज 45 डेज में आपको हाई स्कोरिंग एरियाज क्या है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपको एग्जाम को पास करने में बहुत, मतलब आपकी कश्ती को किनारे पे लगा सकते, बहुत ही ज्यादा आपको कामयाब कर सकते, ठीक है। इसको आप बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते। हाई स्कोरिंग एरियाज बहुत से ज्यादा मार्क्स ला सकते, ठीक है। यहाँ पे 275 मार्क्स यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। टोटल 400 का हमारा गोल था कि 600 में से टोटल 600 मार्क्स है, लेकिन अपने को क्वालिफाई होने के लिए मेन जो है 400 मार्क्स रहते, जिसमें से 275 का मैं अभी आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। तेलंगाना मूवमेंट में मैक्सिमम आप स्कोर करना, मैक्सिमम,
ठीक है, मैक्सिमम मैं यहाँ पे 150 डाला, लेकिन कई लोग ऐसे रहते 130 140 भी ला लेते। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में 50 मार्क्स लाना, क्योंकि बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ता आपको, तो 50 मार्क्स लेके चलिए इसमें से। फिर उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, पेपर 1 में भी इंडियन हिस्ट्री है, जैसा मैं अभी आपको बताया, पेपर 1 ये आपके सामने है, हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये पेपर 1 की हिस्ट्री है इंडिया की। ठीक है, तो पेपर 2 में भी इंडियन हिस्ट्री है, जैसा मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसा ये पेपर 2 है, पेपर 2 में जो है इंडियन हिस्ट्री आपको नजर आएगा, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा। तो इंडियन हिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2 दो मिला के 42 मार्क्स आपको लाना है। 50 मार्क्स पॉलिटी में लाना है, 150 मार्क्स तेलंगाना मूवमेंट में लाना है। और तेलंगाना हिस्ट्री जो पेपर 2 में है, जैसा यहाँ पे पेपर 2 में जो है हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना भी बोल के है, और साथ में जो है तेलंगाना कल्चर जो पेपर 1 में है। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट्स, लिटरेचर ऑफ तेलंगाना, तो यहाँ तेलंगाना कल्चर उसके 12 मार्क्स आपको लाना है, तेलंगाना हिस्ट्री के 20 मार्क्स पेपर 2 में लाना है। तो इस तरह से आपके 32 मार्क्स, तो टोटल 275 मार्क्स हो जाते। ये 4 सब्जेक्ट्स, तेलंगाना मूवमेंट, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और तेलंगाना हिस्ट्री एंड कल्चर, ये सब्जेक्ट्स को बिल्कुल आपको लाइट नहीं लेना है। ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग एरियाज है। ठीक है, अब बात करेंगे वो सब्जेक्ट्स जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। इंग्लिश रीजनिंग को आप बिल्कुल मिस नहीं करना, जो पेपर 1 में है। सोशल स्ट्रक्चर, इश्यूज एंड पब्लिक पॉलिसीज, इनको बिल्कुल आपको इश्यू नहीं करना, बहुत ज्यादा मार्क्स आ सकते। ठीक है, तो यहां पर ये पेपर 1 के हिसाब से भी, और अब जो खास तौर पे जो अलग है, जैसे यहां पर पेपर 2 में जो है आप देख सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर, इश्यूज, पब्लिक पॉलिसीज, टोटल 150 मार्क्स में इसका बहुत ज्यादा वेटेज रहता, तो आप 50 और जो है ना इसके अलावा पब्लिक पॉलिसीज में आपको 12 मार्क्स आ सकते, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी, तेलंगाना स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट और तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक, इनको बिल्कुल लाइट में लेना है। और इसी तरह इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेस, तो जैसा यहाँ पर आप देख सकते कि इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज, इसको आप जरूर देखिए, ये पेपर 3 में आता आपको। तो यहाँ पे भी आपको जो है बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहते, जिसको आपको शुड नॉट मिस, स्किप नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने कुछ आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आप फर्स्ट पॉइंट आपको ये सब आपको बता दिया सिलेबस और कैसा कैसा दिनों को तकसीम करते, लेकिन इसके बावजूद एक सबसे बड़ा मसला यह है कि आज की तारीख में भी लोग पूछते स्टूडेंट्स मेरे, सर वो ग्रुप 2 का सिलेबस भेजिए, उसकी पीडीएफ भेजिए। बल्कि अफसोस है मेरे को लोगों पे कि आपको 1 मिनट नहीं लगता ग्रुप 2 का सिलेबस तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए, लेकिन फिर भी एग्जाम करीब आता लेकिन सिलेबस नहीं मालूम रहता। ठीक है, आपका गोल है, आपको जाना है एक प्लेस पे, आपको जाना है दिल्ली, लेकिन आपका रास्ता ही नहीं मालूम। सिलेबस इज लाइक योर रास्ता, अगर आपको रास्ता ही नहीं मालूम तो फिर कैसा कामयाब हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्या क्या वर्ड में क्या क्या मतलब है, वो सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और वही किताब लीजिए जो आपको मार्केट में इतना कचरा भरा हुआ है, लिहाजा वही किताब खरीदिए जो आपको फायदा कर सकता, और रिलायबल बुक्स खरीदिए। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा क्या बुक्स खरीदना है, मतलब इतने कम वक्त में भी अगर आप बुक ले रहे हैं तो बोल रहा हूं। ठीक है, तो जैसा प्रिपरेशन की जब बात है पॉइंट नंबर 2 पे, तो प्रिपरेशन का मतलब प्रिपरेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई पीडीएफ कुछ भेज दिया, कुछ भी भेज दिया, आप उसको पढ़ लिए, आप ये समझ रहे हैं कि हिस्ट्री के लिए ये पीडीएफ मिल गया, या फिर आप कभी रैंडमली कोई वीडियो देख लिए, वो पढ़ लिए, ये कर लिए, ऐसा नहीं। बल्कि आप कोई वीडियो भी देख रहे तो बाजाब्ता उसको तरतीब से फॉलो करिए। आप YouTube में वीडियोस देख रहे, साथ में शॉर्ट्स में चले गए, इंस्टाग्राम में चले गए, ये कर लिए वो कर लिए, नहीं, बल्कि प्रिपरेशन का मतलब बाजाब्ता प्रिपरेशन है। उसके लिए एक जगह मुकर्रर करिए। फोन में वीडियोस देख रहे तो बाजाब्ता रिलायबल चैनल्स को आप देखिए जहां से आपको फायदा पहुंचे। ठीक है, हम लोग भी जो है
एक वीडियोस बना रहे हैं तेलंगाना पॉलिसीज पे बाजाब्ता तरतीब के साथ, तेलंगाना मूवमेंट पे मेरे वीडियोस है बाजाब्ता तरतीब के साथ, ठीक है। हम लोग क्विज भी बना रहे, तेलंगाना मूवमेंट पे भी क्विज बना रहे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वक्त मिले तो पूरे हमारे वीडियोस देखिए, इंशाल्लाह आप हमारे वीडियोस को देखने के बाद मैं कभी जो है मतलब इतना वैल्यू आप फील करेंगे, बहुत ज्यादा वैल्यू आप फील करेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तेलुगु एकेडमी के बुक्स है। यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट्स में जो इन डेप्थ नॉलेज है वो आपको तेलुगु एकेडमी के बुक्स में मिलता, क्योंकि तेलुगु एकेडमी के बुक्स में जो भी मालूमात रहते वो एग्जाम के बिल्कुल आयन मुताबिक रहते, ठीक है। तो तेलुगु एकेडमी को बिल्कुल लाइट न लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, लोग समझते 12 घंटे पढ़ना, 15 घंटे पढ़ना, 16 घंटे पढ़ना, सुबह नाश्ता नहीं करना, दोपहर का खाना नहीं खाना, मोजज़े करना, करामतें करना, ऐसा करना वैसा कुछ नहीं। आपके लिए टाइम नहीं, कंसंट्रेशन आप कितना कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब किताबों से आपको कुश्ती करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कंसंट्रेशन कितना है, आपको कितना समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आज भी मैं बोल रहा हूं 45 डेज में 5 से 6 8-9 घंटे भी अगर आप पढ़ लिए, 5 से 8-9 घंटे, 5 घंटे से ज्यादा होना, 8-9 घंटे का टारगेट आप पकड़ के चलिए, आराम से आप पढ़ सकते, रिवीजन कर सकते, टेस्ट सीरीज भी अटेंड कर सकते, ठीक है। खाली किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, अपने नॉलेज को जायजा भी लेना पड़ता, ठीक है। आज भी बोल रहा हूं 5 घंटे के ऊपर 8-9 घंटे डिपेंड करता कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ, लेकिन 5 घंटों से ज्यादा अगर आप पढ़ सकते तो आप ख्वाब देख सकते ग्रुप 2 के एग्जाम को कामयाब करने के मामले में, ठीक है। अब 4th पॉइंट है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट कब करना, आपकी तैयारी होने के बाद उसको शुरू करना, लेकिन मॉक टेस्ट जो है आपके प्रिपरेशन का हिस्सा है। मॉक टेस्ट अटेंड करना ही प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट प्रिपरेशन का हिस्सा जरूर है, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह या आपको क्विज वगैरह मिलते रहते, तो वो आप देखिए आपको कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा, इससे आपको पता चलता कि आप कितना पढ़े, कितना आपको समझ में आ रहा, कितना आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, क्लैरिटी भी आता आपको, आपके नॉलेज पे अवेयरनेस भी आता, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात ये बताना चाह रहा हूं कि क्या होता कि ग्रुप 4 के एग्जाम में हम देखें कि क्या होता कि क्वेश्चंस बड़े डायनामिक आ रहे, ऐसा दिख रहा 2-2 3-3 मिनट आप पढ़ने के बाद समझ में आ रहा, उससे पहले आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जब तक आप उसको 2-2 3-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा हुआ था ग्रुप 4 के एग्जाम में, हम लोग देखे थे। तो आपको क्या होता है, ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी तो एक मसला ये होता कि 40-50 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आपके दिमाग पे बार होता, थकान होती, आपको ऐसा लगता कि भाई इतना टफ है, अभी 40-50 क्वेश्चन को आंसर करा मैं, और मेरे को जो है 100 मतलब 150 रहते ना, तो 150 तक करे तक और मेरी हालत जो है अंदर से जो है मैं डाउन हो जाता हूं, मैं कमजोरी फील होती। लिहाजा पहले से मॉक टेस्ट अटेंड करते हुए प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो दिमाग का जो लेवल है वो उस हिसाब से तैयार रहता, ठीक है। आपको जो है उस हिसाब से आपको प्रिपेयर कर सकते हैं, 150 मिनट्स को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है। और एक बड़ा 5वां जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा सबसे बड़ा मसला ये रहता, सबसे बड़ा मसला ये रहता कि हम क्या करते कि मोटिवेशन जो है बाहर के चीजों से लेने की कोशिश करते, मतलब कोई वीडियो देख लेते, उनको शायरी करके मोटिवेट करता। मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं आता, ठीक है। मैं वो बंदा हूं जो ये मानता हूं कि माइंडसेट आपके मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब क्या है कि मोटिवेशन कभी भी एक्सटर्नल सोर्सेस से नहीं आता, नो, ठीक है। बाहर के चीजों से मोटिवेशन नहीं आता, बल्कि मोटिवेशन आता अपने अंदर के पैटर्न को चेंज करने से आता मोटिवेशन। और मोटिवेशन कैसा आता है आपको मैं बताता हूं। आप आज जो है समझिए एग्जाम से 2 महीने या 45 डेज है, तो इसको पकड़ के चलिए। आप पहले दिन 5 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 5 घंटे 10 मिनट पढ़े, तीसरे दिन 5.5 घंटे पढ़े, चौथे दिन 6 घंटे पढ़े, 7वें 1 हफ्ते के अंदर आप 5 घंटे से 6 घंटे पे आ गए। दूसरे हफ्ते में जो है 5 घंटे से 7 घंटों पे आ गए तैयारी में, ठीक है। तीसरे हफ्ते में 5 घंटों से 8 घंटे पे आ गए। तो मोटिवेशन स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता, ठीक है। आपके घर की इमारत
का पिल्लर नहीं बना और आप ख्वाब देख रहे कि जो है मेरे बेडरूम में जो है या मेरे कमरे में इंटीरियर डिजाइनिंग ऐसा रहना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको बेसिक ईंट से ईंट, ईंट से ईंट, पिल्लर, और उसके बाद ईंट दीवार बनाए, छत बनाए, इस तरह से मोटिवेशन आता। ठीक है, डायरेक्ट मोटिवेशन कभी भी नहीं आता। आपको मिल रहा भी तो 5 मिनट का मोटिवेशन रहता, उसके बाद फिर आप ठंडे पड़ जाते। तो ऐसा नहीं करना। मोटिवेशन क्या है, प्रिपरेशन से ही आता, याद रख लीजिए। कोई किस्सा सुन गए, अब्राहम लिंकन का किस्सा सुन लिए, कोई भी वीडियो पे बता दिया, या इंस्टाग्राम पे किसी हीरोइन की कहानी सुन लिया है, किसी हीरो की कहानी सुन लिया है, बिजनेसमैन की कहानी, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, आपके मकसद का मोटिवेशन आप ही जानते, वो आपको ही करना पड़ता, वो प्रैक्टिकल स्टेप उठाने से ही मोटिवेशन आता, बगैर उसके मोटिवेशन नहीं आता। ठीक है, तो लिहाजा ये बड़े मसले से बचिए आप। ठीक है, मोटिवेशन बाहर की चीजों से नहीं आता, अपने अंदर का जो पैटर्न है इसको दुरुस्त करने से आता। ठीक है, अब रही बात, रिवीजन बहुत जरूरी है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, कितने लोग ग्रुप 1 का एग्जाम लिखे जून में और ग्रुप 4 का एग्जाम लिखे एंड में, तो सॉरी जुलाई 1 को, इस महीने के 1 में। ठीक है, इतने लोग एग्जाम लिखे। आप सोचिए कितने लोगों को एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद लगा कि शायद मेरे को वो पढ़ लेना था और एक बार रिवीजन कर लेना था, बल्कि और कई लोग 70% लोगों से मैंने पूछा ग्रुप में, भाई आपका एग्जाम कैसा गया, तो बोल रहे हैं क्या कि कॉन्सेप्ट तो मालूम था लेकिन कुछ तो ऐसी बात पूछा जो हमारे को नहीं समझ में आया। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मालूम था लेकिन ये पूछ रहा, बट क्या है नहीं मालूम था। ये क्यों हो रहा, आप सोचिए कभी आप। इसका जवाब ये है कि हम रिवीजन करें ही नहीं। ठीक है, सिलेबस को कवर करने के बाद रिवीजन करना पड़ता। क्या मतलब है उसका, रिवीजन में क्या आता, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना, नोट्स पढ़ना, फिर रिवाइज करना, फिर अपने नॉलेज को टेस्ट करना, नॉलेज को टेस्ट करने के बाद जायजा भी लेना, एनालाइज भी करना अपने नॉलेज का कि फिर मेरे को कितना और आगे बढ़ना है, क्या चीज की कमी है, फिर रिवाइज करना। ठीक है, लोग समझ रहे हैं कि भाई हम बहुत पढ़े थे लेकिन कुछ नहीं आया। मेरा जवाब है कि अपने तैयारी के सिस्टम को बेहतर करिए। लैक ऑफ रिविजन से क्या है, कंफ्यूजन पैदा होता। ये कंफ्यूजन लेके आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में, ऐसा दिखता मैं पढ़ा था ये लेकिन क्या है नहीं मालूम होता। और एक सबसे बड़ी 3 बीमारियां मैं प्रॉब्लम्स में आपको बताने वाला हूं। हमारे लोगों में अक्सर ये होता है, पीडीएफ पूछते रहते मेरे से, सर इसकी पीडीएफ भेजिए ना, वो पीडीएफ भेजिए ना। मत करिए भाई, पीडीएफ से कुछ नहीं होता। आपको जो है ना बुक लेना पड़ता। अगर आपको बुक नहीं है, पीडीएफ है, तो बाजाब्ता पूरे सिलेबस को कवर करे वैसा पीडीएफ लेना पड़ता। लेकिन पीडीएफ कोई रैंडमली कोई व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, वो पीडीएफ पढ़ लिए, ऐसा डिपेंड करके अपने आप को धोखे में मत डालिए, अपने आप को खाम ख्याली में मत डालिए, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव मत बनाइए कि मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। इसी तरह डिस्ट्रैक्शन की चीजें आते। ठीक है, जैसा कि आप एग्जाम की अच्छी तैयारी करते रहते, किसी से आपकी बहस हो जाती, लड़ाई हो जाती, आपका पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता। या शादी, एग्जाम से आइन पहले किसी की शादी में चले गए या कहीं चले गए, किसी के रस्म में चले गए, या कोई दोस्त बुलाया तो चले गए, सहेली बुलाई तो चले गए, ये सब मत करिए। ठीक है, एग्जाम है, पूरा फोकस रखिए, पूरा रिवीजन करिए, अपने काम ऐसा रहिए कि भाई आपको डिस्ट्रैक्शन इस तरह भी नहीं होना कि आप घर का भी काम काज कुछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल, मैं तो ऐसा रहता हूं कि भाई कभी कभी तो ऐसा रहता कि मैं कोई दूसरा भी काम करूं अपार्ट फ्रॉम स्टडी, तो मैं अपने फोन में कुछ वीडियोस रहते एग्जाम से रिलेटेड, वो प्ले करते रहता हूं, मेरा अपना काम चलते रहता। तो आप चाहे तो ऐसे काम कर सकते। ठीक है, मतलब आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं रहना, हमेशा आपका जो प्रिपरेशन का जो मोड रहता है वो ऑन रहना। और इसी तरह जो है कई लोग क्या करते, टेस्ट सीरीज को खरीद लेते और जो है सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते, तो कोई फायदा नहीं रहता। ठीक है, कॉन्सेप्ट मालूम रहता, बट याद रखिए कि आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता और शैलो प्रिपरेशन नहीं करना। मतलब जो मिला वो पढ़ लिए, जो समझ में आया वो पढ़ लिए, जो वीडियो समझ में आया वो देख लिए, ऐसा नहीं। बल्कि कोई भी चीज देखेंगे तो तरतीब से देखिए, आपके वक्त की कदर करिए, हर चीज की अहमियत को बराबर रखिए। इंशाअल्लाह आप जरूर कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।